बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और रोजे रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि रोजा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोजा कबूल होने की क्या निशानी है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि रोजा कबूल होने की क्या निशानी है, और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जो लोग रोजे तो रख रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, तरावीह नहीं पढ़ते, तो उसका रोजा होगा या नहीं होगा, तो उसका रोजा माना जाएगा या नहीं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रोजा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोजा कबूल होना चाहिए। यानी जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, यह बड़ी बात है। हम रोजा रख रहे हैं तो यह फर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा रोजा कबूल कर ले, यह उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा सिर्फ नाक खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का है। जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीजों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वह गलत काम करता रहे, यानी रोजा रखकर भी वह गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोजा रोजा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोजा तो अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोजा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोजा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीजें जाहिर हो जाएंगी जिससे आप यह समझ सकते हैं कि हमारे रोज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है। मेरे दोस्तों, जब कोई इंसान रोजा रखता है तो फिर वह बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोजा मकरूह भी हो जाए। रोजा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना अपना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वालों ने उन चीजों को खाना छोड़ दिया है, तो वह सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छूट सी गलती की वजह से हमारा रोजा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और यह है सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो कयामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोजा लेकर आ रहा है, कोई जकात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह ताला के जो फरिश्ते होंगे वह उनको अजर इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को इसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम देंगे। फिर अब बारी आएगी रोजेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, मौला यह रोजेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखे प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोजा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोजे का अजर अता करूंगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता, दत हर बत है, लेकिन रोजा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो खुद ही जान पाएगा। जैसा कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वह पूरा दिन चूंकि भूखा प्यासा है और यह करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो यह उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा कर कह रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वह उसमें राजी है। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उनको अजर अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो में यह बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानियां नजर आती हैं, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी आपको जोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फजर की नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाजे से ना जाने रोजाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना, यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने खास हैं, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, तो आप उसे फिर से इनवाइट करेंगे, फिर से बुलाएंगे कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है, तो आप उसे बार बार अपने पास बैठाना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं। इसी तरह से जब अल्लाह ताला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है, तो फिर अगली नमाज की उसको तौफीक अता फरमा देता है, वह अगली नमाज भी पढ़ लेता है। जब अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक देता है, तो यह निशानी होती है कि पिछली नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। और अगर हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है, तो हम यह ना सोचे कि हमें वक्त नहीं मिला इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि यह सोचा करें कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इसी तरह से रोजा, अगर हमने एक रोजा रखा, उसके बाद हमने अगला रोजा भी रख लिया, तो यह इस बात की निशानी हो गई कि हमारे पिछले रोजे को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रोजा रखकर भी गलत काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए।
वह देख रहे हैं। जो नहीं सुनना चाहिए वह सुन रहे हैं, यानी वह सारे काम आप कर रहे हैं रोजा रखकर जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है। और फिर आप अपनी हटकर में रोजा रख रहे हैं कि हमें तो रोजा रखना है, हमें तो प्यास लगती नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको प्यास लगती नहीं है और आप रोजा रख रहे हैं, फिर आपके रोजा रखने का क्या मतलब है? इंसान जोर है और अल्लाह ताला को यही आदत पसंद है कि देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा है। इंसान इफ्तार करने के लिए बैठता है और जैसे अजान होती है और अजान होने से पहले अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी भी रखा है, देखो उसे कोई इंसान देख भी नहीं रहा, वह तन्हाई में है, अकेला है। ऐ फरिश्तों, इसको भूख लगी है, खाना भी इसके सामने है, लेकिन यह खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि मौला, इसको तेरी मोहब्बत ने रोक के रखा है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसके सामने पानी रखा है, यह पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ऐ मौला, उसे तेरे डर और ख्वाब ने रोक के रखा है। तो अल्लाह ताला ऐसे रोजे देखकर खुश होता है और जैसे जैसे अजान होती है तो इंसान खाना शुरू कर देता है, तो अल्लाह फरमाता है देखो मैंने इजाजत दे दी तो किस तरीके से खाना खा रहा है। यह अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है। तो किसी इंसान का रोजा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है तो उसको ज़हनी सुकून मिलता है, दिल में तकब हासिल होती है, अगले रोजे की तौफीक मिलती है। लोग यह सोचते हैं कि रोजा रख के कमजोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान का रोजा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसको मिलती है। अगर ऊपर से वह दिख रहा होगा कमजोर है, लेकिन अंदर से उसे एक ताकत और कुव्वत मिलती है, वह बंदा खुद महसूस करने लगता है। यह रोजे का कमाल है, इसलिए रोजे को हरगिज मिस ना करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोजा बगैर बीमारी या बगैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी भर भी अगर वह रोजे रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा, रोजेदार हिसाब किताब में मुब्तला होगा। मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स ऐसा है जो रमजान उल मुबारक के रोजे तो रख रहा है, लेकिन रमजान उल मुबारक में वह नमाज नहीं पढ़ रहा, इसी तरह रमजान उल मुबारक में जो तरावीह 20 रकात अदा की जाती है वह भी नहीं पढ़ रहा, तो उसका रोजा माना जाएगा या नहीं? यह सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता रहता है। तो चलिए हम इसका जवाब भी जानते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि हर इबादत अपनी जगह अलग अलग तौर पर फर्ज है। नमाज यह खुद एक इबादत है, रोजे के इसका कोई ताल्लुक नहीं। नमाज एक अलग इबादत है, रोजा एक अलग इबादत है, तरावीह एक अलग इबादत है। आपस में इन तीनों का कोई एक दूसरे से ऐसा नहीं कि मतलब रोजा नहीं तो नमाज नहीं, नमाज नहीं तो रोजा नहीं, ऐसा नहीं है। रोजा एक अलग इबादत है, तरावीह एक अलग इबादत है। रमजान उल मुबारक में 5 वक्ता नमाज या आम दिनों में जो 5 वक्ता नमाज पढ़ी जाती हैं, यह अलग इबादत है। अब इतना अगर आपने समझ लिया तो इससे यह बात क्लियर हो जाएगी कि अगर कोई रोजा रखता है और नमाज नहीं पढ़ता, रोजा रखता है लेकिन तरावीह नहीं पढ़ता, तो रोजा तो उसका अदा हो जाएगा, लेकिन नमाज ना पढ़ने का गुनाह जरूर उसको मिलेगा। तरावीह यह सुन्नत है। अगर इलाके में कुछ लोगों ने तरावीह की नमाज जमात के साथ अदा की है तो सब बरियो जिम्मा हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं अदा की तो सबकी पकड़ होगी। तो इसलिए अगर कोई तरावीह नहीं पढ़ता है तो फिर यह तो नहीं कहा जाएगा कि वह इंसान गुनहगार है, क्योंकि यह सुन्नत है। अगर कोई उजर ना हो तो नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता है तो फिर भाई नहीं पढ़ रहा तो उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक बात यह रही कि रोजेदार है, रमजान के रोजे रख रहा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा, तरावीह नहीं पढ़ रहा, तो उसका रोजा हो जाएगा। अलबत्ता तरावीह नहीं पढ़ रहा है तो उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। इसी तरह जो 5 वक्ता नमाज वह छोड़ रहा है तो उसका गुनाह उसे जरूर मिलेगा। अब चाहे वह आम दिनों में छोड़े या रमजान उल मुबारक में छोड़े, जो नमाज छोड़ेगा उसका गुनाह उसे मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।